Hello dear learners, once again we are with another topic, that is conjunction. Let me borrow my chalk. Yes, conjunction. How is it useful? When we speak any sentence that may be shorter or longer. In short sentences, you will find there is no use of conjunction. And the one tool we have, that is conjunction. It can make the sentences longer and longer. While we are conversating with one another, we find that we need more long sentences. And these long sentences are only possible through these conjunctions. कंजंक्शन का मतलब टू कंजंक्ट. पहले तो कंजंक्शन की स्पेलिंग चेक कीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस एन को यूज ही नहीं करते हैं. कहते हैं कि कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन एन यूज होता है. दूसरा, इसके मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं. लिंकर्स, जो लिंक बनाता हो. कनेक्टर्स, जो कनेक्ट करता हो. जॉइनर्स, जो जॉइन करता हो. कंजंक्शन, जो कंजंक्ट करता हो, जो जोड़ता हो, उसको कंजंक्शन कह देते हैं. कोई नहीं से बुलाते हैं. इन कंजंक्शंस का यूज, ये वर्ड्स होते हैं, कैटेगरी होती है, वर्ड्स होते हैं. ये जो वर्ड्स होते हैं, ये कंजंक्शंस है. इन कंजंक्शन का यूज हम वर्ड्स को जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं. वन वर्ड को जोड़ दिया, राम एंड श्याम. राम एंड श्याम. मोहन एज वेल एज सोहन. आप देख रहे हैं, मोहन एज वेल एज सोहन. टू वर्ड्स हैं. वैसे ही क्लोजीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेजीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये सारे के सारे जोड़े जाते हैं कंजंक्शन से. सिंपल सा तरीका बताता हूं, मैं कभी कंफ्यूज नहीं करता. आपको पता चल गया होगा कंजंक्शन क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि हमें पता हो कंजंक्शन है क्या. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, उनका एक टाइप है. उसका एक टाइप है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. आप इनको इंग्लिश में तो रूल नहीं होते. एक राइटर जैसा समझता है वैसा उसका नाम दे देता है. सबऑर्डिनेट, समझने की कोशिश कीजिए. सबऑर्डिनेट, जो कि सब मींस एक नीचा लेवल, एक ऊपर का लेवल, एक नीचे का लेवल. नीचे वाला क्या होता है? सबऑर्डिनेट होता है. सब, हम नहीं कहते स्ट्रीट जा रही है, उसमें से एक सब स्ट्रीट जा रही है, उसमें से एक लिंक रोड जा रहा है. ये चीजें आप कहाँ से बनी इनको समझने की कोशिश कीजिए. सबऑर्डिनेट क्या होता है? उसके नीचे की पावर वाला. एक पोस्ट यहाँ पर है किसी की, दूसरी पोस्ट यहाँ पर है. और कोऑर्डिनेटर जो उसके साथ मिलकर काम करे, एक जैसी पावर वाले. कोऑर्डिनेट किसी काम को मिलकर करते हैं. सबऑर्डिनेट ऊपर वाला नीचे वाले से काम करवाता है. कोऑर्डिनेट जब दोनों के पास पैरेलल पावर है. सबऑर्डिनेट उसके पास कम पावर है. इसको अपना काम करने के लिए डिपेंड रहना पड़ता है. आप इसको दोबारा रिपीट कर करके देख लेना, समझ आ जाएगा. कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर, किसी और पे नहीं. ये इस पर डिपेंडेंट, ये इस पर डिपेंडेंट. कोऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट ये तो डिपेंड करता है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता है, ये वाला, ये डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट. ये होता है प्रिंसिपल, जिसको किसी की जरूरत नहीं, अकेला रन कर देता है प्रिंसिपल. अगर प्रिंसिपल अपने जैसे किसी पर्सन को चाहे कि वो मेरी हेल्प कर दे, तो वो कोऑर्डिनेशन बना जरूर रहा है, पर वो खुद एक प्रिंसिपल है, वो कोऑर्डिनेट नहीं है. कोऑर्डिनेट कब होगा? जब ये प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक ही होता है, जब ये किसी को
अपने नीचे पॉइंट करेगा, एक पर्सन को अपने नीचे पॉइंट कर दिया। अब प्रिंसिपल यही रहेंगे, लेकिन नीचे का जो अपॉइंट किया है उसको किसी के साथ काम मिलकर करना पड़ेगा, तो उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि एक प्रिंसिपल ने दो कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए। अब कोऑर्डिनेटर को अपना काम करवाने के लिए सबसे पहले तो खुद से डिस्कस करना पड़ेगा, तो इनमें एक रिलेशन बन जाएगा। कैसा रिलेशन? कंपाउंड रिलेशन। यानी कि जो भी काम कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर मिलकर करेंगे तो प्रिंसिपल को क्या कहेंगे कि सर हमने एक कंपाउंड वर्क किया है, मिलकर काम किया है। आपके केमिस्ट्री के अंदर भी कंपाउंड्स बनते हैं एक जैसी पावर वाले। अगर उन कोऑर्डिनेटर्स ने अपने अपने टीचर्स से काम करवाया, नीचे वालों से काम करवाया, तो काम तो इन्होंने किया, प्लानिंग इन्होंने की, लेकिन करवाया किसने? टीचर्स ने करवाया ना उस काम को कंप्लीट। तो काम किस किसने मिलकर किया? एक कोऑर्डिनेटर को हटा देते। एक कोऑर्डिनेटर ने अपने नीचे वाले से मिलकर काम किया, तो दो जनों ने काम मिलकर किया। कोऑर्डिनेटर अपनी जगह पे है, सबऑर्डिनेटर डिपेंड करता है कोऑर्डिनेटर पे। तो उन दोनों ने जो काम किया उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वर्क। यानी कि दोनों ने क्या रिलेशन बिल्ड किया? एक कोऑर्डिनेटर ने एक सबऑर्डिनेटर ने मिलकर कोई काम किया, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कोऑर्डिनेटर कंपाउंड वर्क करते हैं, ये तो कंपाउंड वर्क करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं, और प्रिंसिपल कोई काम नहीं करते। जो काम प्रिंसिपल ने किया वो होता है सिंपल टास्क। उलझा नहीं, कहीं भी किसी से कोई कंफ्यूजन नहीं। उसने अपने आइडिया दिए, उसने अपने आइडिया, भाई नहीं देते आइडिया, प्रिंसिपल ने खुद कर दिया। आइडिया की कहाँ जरूरत है? सिंपल टास्क। तो ये 3 सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ही सिंपल है समझना। अब सबऑर्डिनेट क्या होता है? अकेला तो काम कर नहीं सकता, तो अपनी इसकी निशानी होती है कि ये अपनी कंजंक्शन लाता है। सबऑर्डिनेट जो है ये एक कंजंक्शन का टाइप है। मैं नहीं कहता कि आपको इसे याद करने की जरूरत है। इंग्लिश स्पोकन के अंदर इस तरह से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सबऑर्डिनेट है या ये कोऑर्डिनेट है, स्पोकन में नहीं होती जरूरत। लेकिन ग्रामेटिकल कंसेप्ट समझने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। सबऑर्डिनेट क्या होता है? किसी पर डिपेंड करता है ये, तो इसकी कंजंक्शंस होती है। टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन होती है, रीजन से रिलेटेड, कंडीशन से, प्लेस से, रिजल्ट से रिलेटेड। तो कौन कौन सी? ये कंजंक्शन नहीं है, ये वाली जो है ये कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन तो ये है, टिल, बिकॉज, इफ, दैट, वेयर, बिफोर, आफ्टर, ये सारी कंजंक्शन है जो कि अगर आपको मिल जाए तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्योंकि अकेला सबऑर्डिनेट तो उस काम को कर नहीं सकता, ये किसके साथ मिलकर करेगा? ये अपनी रिपोर्ट अपने सुपर वाले को देगा, और जब वो काम मिलकर करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाएगा। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। जब ये सबऑर्डिनेट किसी से मिलकर काम करता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स वर्क कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, इसको समझने का बड़ा ही आसान तरीका है फैन बॉयज। ये याद कर लेना भाई, 7 फैन बॉयज होते हैं, बड़े इजी है, याद कर लेना। फैन का बोले तो 4, मैं लिख भी रखेंगे। फैन मतलब एफ मतलब 4, ए एंड। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ए से आफ्टर बना देते हैं। आफ्टर तो भी, बिफोर और आफ्टर तो सबऑर्डिनेट होते हैं, आफ्टर नहीं होता। एंड, एंड से कई बच्चे नेदर बना देते हैं, नेवरदलेस होता है। एफ ए एन, मैं अंडरलाइन करूं, एफ ए एन, बॉयज। बट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज बना देते हैं। अरे बिकॉज तो इसके अंदर आता है, इसको मैंने आपको पहले दिखा दिया। और कई बार इसे ऑफ बना देते हैं, ऑफ भी नहीं होता। अब येट जो स्टिल के लिए यूज कर देते हैं। सो फैन बॉयज हो गए, इनको याद कर लो। देखो मैं चक्कर में नहीं डालता, आप इनको याद कर लो। इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, इनको कर लो। ये जब याद हो जाएंगे, ये सिंगल यूज होते हैं।
अब कई राइटर्स ने पता कंफ्यूजन में डालने के लिए एक नया चीज और कर दी, क्योंकि राइटर्स के अंदर एक बोर्ड लगी होती है कि डिटेल से करें, डिटेल से, तो उसके पार्ट पे पार्ट बना देते हैं। पहले क्या होता था, कोरिलेटिव और कोऑर्डिनेट दोनों की एक ही कैटेगरी थी, लेकिन कई बुक्स में हम क्या देखते हैं कि कोरिलेटिव अलग है और कोऑर्डिनेट अलग है, कोरिलेटिव अलग, कोऑर्डिनेट अलग। अब मैं इनको दोनों को देखो अलग अलग ही बता रहा हूँ ताकि आप में से कोई ये ना कह दे कि मिस्टर मनीष ने हमें गलत करवा दिया। आप देखिए इन्हें मैंने 2 और 3 कैटेगरीज बनाया है, आप इसको अगर एक ही यूनिट माने ना तो ये गलत नहीं है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये ना हमेशा जैसा कि नाम बता रहा है को रिलेटिव है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है, अकेला यूज नहीं होता, पेयर में यूज होते हैं। ईदर और, ईदर के साथ और लगता है, नीदर नॉट पेयर में यूज होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सारी की सारी चीजें समझने वाली है। ये दोनों जो कैटेगरीज है ये सेम है। अगर ये कंजंक्शन आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों ही बनाएंगे कंपाउंड ही, सेंटेंस दोनों से बनने वाला कंपाउंड ही होगा। ऐसा नहीं है कि इससे कोई नया बनेगा, इनसे जो भी बनेगा, इनसे जो भी बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस, इनसे जो भी बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक टाइप और होता है इसका, सेंटेंस का होता है वो कंजंक्शन का नहीं होता, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज, सिंपल सेंटेंसेस, उनके अंदर कोई कंजंक्शन लगती नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस में कोई कंजंक्शन लगती ही नहीं है, कंजंक्शन लगती है सिर्फ सबऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट। सिंपल से नेम है सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। आप एक कोऑर्डिनेट, आप इसको मत याद करो, आप ये सोचो कि कोऑर्डिनेट का ही एक पार्ट है, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ये थी कंजंक्शंस। आपको सिर्फ ये याद रखना है फैन वॉइस। अब आप ऐसा क्या क्यों कह रहे हैं, दो ही तो कंजंक्शन टाइप की है, एक सबऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट। इनमें से कोई आ गई तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि सेंटेंस क्या बनेगा, कंपाउंड। आप यकीन कीजिए हमारे इंडिया के अंदर क्या है प्रिवेलिंग सिचुएशन, स्टूडेंट्स बीए एमए कर जाते हैं, उनको कंजंक्शन नहीं आती। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, कंजंक्शन नहीं आती, सेंटेंस के टाइप नहीं पता होते। आप अपने फ्रेंड से आजमा के देख लेना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सी बात है, जब प्रिंसिपल क्लोज के साथ मिलकर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जब कोऑर्डिनेट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बन जाएगा इस कंजंक्शन के साथ तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। जब ना तो ये कंजंक्शन लगी और ना ही ये कंजंक्शन लगी तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। 3 ही टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिए। इन्हें फैन वॉइस को याद रखना, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैन वॉइस के नाम से याद रखना, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो सभी करते हैं एक रिक्वेस्ट, वो आपसे एक रिक्वेस्ट है, समझ गए ना?